हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, है ना। तो आत्म साक्षात्कार का जो विज्ञान है, इसमें आज हम नया लेसन पढ़ रहे हैं, एक विशुद्ध कृष्ण भक्त, है ना। नया टाइटल शुरू करना है। इसमें जो है 2-3 चैप्टर्स हैं और उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाए। आशा है आप सभी को ये बुक अच्छी लगी होगी, है ना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो मैं ये पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ये बुक हम लोग ने शुरू में पढ़ी होती तो हम लोग को बहुत से कॉन्सेप्ट जो बहुत दिनों बाद समझ में आए थे वो पहले समझ में आ जाते। इसीलिए शिल प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स थे बार बार हमसे अनुग्रह करते थे हम लोगों से कि आप लोग शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स जरूर पढ़िए। है ना। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। आज यह है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में पदार्पण, है ना। और किसका पदार्पण होने वाला है? गौरांग, गौरांग महाप्रभु आने वाले हैं ना, गौर पूर्णिमा। तो आइए पढ़ते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का अमेरिका में पदार्पण। 1965 को जब श्रील प्रभुपाद जलियान जलदूत बोस्टन के कॉमवेल्थ पियर के समीप पहुंच रहा था, श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में एक भावपूर्ण कविता में प्रार्थना, मैं केवल आपकी दया की प्रार्थना कर रहा हूं जिससे मैं इन लोगों को आपकी कथा के विषय में प्रतीति करा सकूं, है ना। तो श्री प्रभुपाद बोट पर बैठ के जब अमेरिका में पहुंचने वाले थे तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं गुरु आज्ञा को पूरा करने के लिए, आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकूं और लोगों को कृष्ण भावना भावित में रुचि उत्पन्न करा सकूं। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, तुम इस निरुपयोगी जीव पर अत्यंत दयालु हो, पर मैं ये नहीं जानता कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो। अब तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, परंतु मैं अनुमान करता हूँ कि तुम्हारा कुछ न कुछ कार्य यहाँ अवश्य ही है, अन्यथा इस उग्र स्थान पर तुम मुझे लाते ही क्यों। यहाँ अधिकांशतः लोग प्रकृति के तमो और रजोगुण से अछत्र हैं, संसारिक विषय भोग में जीवन में व्यस्त व स्वयं को अत्यंत सुखी एवं संतुष्ट मानते हैं। अतः श्री वासुदेव के दिव्य संदेश में इनकी कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि कैसे ये लोग इसे समझ सकेंगे, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अहेतु की कृपा दया सभी कुछ संभव बना सकती है, परंतु मैं परम कौतुकी चतुर योगी हूँ। भक्ति रस का ज्ञान इनको किस प्रकार हो सकेगा। हे प्रभु, मैं तुम्हारी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे संदेश के विषय में इनको विश्वास दिला सकूं। तुम्हारी इच्छा से समस्त जीव माया के वश में आ चुके हैं, अतएव यदि तुम चाहो तो तुम्हारी इच्छा से ही ये माया के पाश बंधन से मुक्त भी किए जा सकते हैं। मेरी अभिलाषा यही है कि तुम इनका उद्धार कर दो। अतः यदि इनका उद्धार कर देने की तुम्हारी इच्छा हो, तभी ये लोग तुम्हारे संदेश को समझने में समर्थ होंगे। श्रीमद् भागवत के शब्द तुम्हारे अवतार हैं, और यदि एक धीर व्यक्ति विनम्रता पूर्वक इसका बारंबार श्रवण करे तो वह तुम्हारे संदेश को समझने में समर्थ होगा। तो जैसा कि आप सबने, बहुत से लोगों ने श्री प्रभुपाद का ये मार्कण्डेय भागवत धर्म जो वैष्णव गीत है वो सुना होगा, है ना। तो श्री प्रभुपाद ने 1965 में जलदूत में जब वो जा रहे थे, बोस्टन पहुंच रहे थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए विश्व भर में अपने गुरु की आज्ञा से हृदय में भगवान को वो स्मरण कर रहे थे, उनसे कृपा की याचना कर रहे थे। जब उन्होंने बोस्टन के वो एटमॉस्फेयर को देखा, है ना, कि कैसा था, कि गगन गगनचुंबी इमारतें थी, है ना। लोग जो है वो बहुत ज्यादा कर्म उसमें माया में थे, भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, मिथ्या अहंकार से भरे भरे हुए थे। तो वो पुण्य अभिमान की कठिनाई का उनको एहसास हो रहा था कि मैं जो करने जा रहा हूँ,
केवल प्याज लहसुन छुड़ाने नहीं जा रहा हूँ। हम तो पूरी कॉन्शियसनेस ही की अलग, मतलब जो भी सुनता अगर उस समय, अभी भी देखिए भक्ति का प्रचार करते समय कितनी डिफिकल्टी होती है। आप उस समय सोचिए जबकि ये माहौल ही नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद को समझ में आ रहा था कि ये तो बड़ा इम्पॉसिबल टारगेट रखता है, ये केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो इतना भाग्य भगवत विहीन है ना। तो किस तरह का जीवन जी रहे हो, सोचते कि बहुत उच्च उच्च जीवन शैली जी रहे हैं, है ना। तो वैष्णव उनको देख के पर दुख दुखी हुए, है ना, उनको देख के दुखी हुए। और उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी, आप लोग को याद होगा, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमीर प्रति, की लागिया नीले हेता करिबो এই गति, আছে কিছু কার তব এই अनुमानी, নাহি কেন আনিবেন এই উগ্র স্থানে, रजस तमस गुण ए सबाए आछन, वासुदेव कथा रुचि नहसे प्रसन्न, तबे यदि तब कृपा होय अहेतु की, सकल संभव होए তুমি से কতু भी, কি ভাবে বুঝালে তার বুঝে से रस, एत कृपा करो प्रभु करी निज वश, तुम्हार इच्छाई होए मन वश, তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ, তব ইচ্ছা होए यदि तांदिर उद्धार, बुझे निश्चय तब कथा से तुम्हार, भगवतेर कथा से तब अवतार, धीर होया शुने यदि काने बार बार, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमीर प्रति। तो यहाँ तक माता जी ने पढ़ा। तो हम देख सकते हैं जो भी ज्ञान जानते हैं परंपरा से, उनको ये पता होता है कि कौन मेन करता है ना। यहाँ तक कि भगवान की लीलाओं में जय विजय हिरण्यकश्यपु इनको भी पता था कि किससे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। और आज के जो लोग हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, बहुत विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, रूपवान हैं, गुणवान हैं, है ना, धनम जन्म सुंदरी सब भरा पड़ा है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि किससे प्रार्थना करने पर संपत्ति या कोई कार्य किया जा सकता है ना। हिरण्यकश्यपु को पता था कि भगवान से प्रार्थना की जाती है, देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है, तब कोई सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन आज के लोगों को क्या लगता है, अपने बल से हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। कितना देखिए कितना फर्क है ना। तो श्रील प्रभुपाद भी परंपरा से उनको ज्ञान प्राप्त था, श्रील प्रभुपाद भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनको पता था कि किसी भी असंभव स्थिति हो या अति अति असंभव स्थिति हो, अगर कुछ संभव कोई कर सकता है तो वो भगवान कृष्ण ही कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर है। और यही विश्वास हम वैष्णव के अंदर भी होना चाहिए। ये हमारे, जैसे बोलते हैं ना, अपने पिता का ज्ञान है हमारे, है ना। अब चैतन्य महाप्रभु का ये ज्ञान है, और हमारे पिता जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में है, श्रील प्रभुपाद, और फिर हमारे गुरु महाराज जो माता पिता दोनों हैं, ये हमें बस यही सिखा रहे हैं आश्रय तत्व कौन है आपके जीवन में। या मुझे भी ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें इस बात पर ज्यादा शंका नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान चाहेंगे तो चीजें होती हैं, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगी। कम से कम वैष्णव होने का मतलब ये तो समझना ही चाहिए।
यहाँ पे हमने देखा इसका मतलब कि कैसे जो श्री प्रभुपाद है वो प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इन लोगों को अगर मैं ज्ञान दूंगा, अंग्रेज हैं ये लोग, ज्ञान दूंगा तो भागवत में रुचि भी आपकी कृपा से ही आए। यानी कि मैंने बहुत अच्छा प्रचार किया, मैंने बहुत अच्छा बोला, इसलिए लोग भक्त बन गए, हिप्पी भी हैप्पी हो गए। है ना। जब नए नए हम भक्ति में जुड़े थे तो हम सोचते थे हम लोग भी प्रचार कर लेंगे, गुरु महाराज कह रहे हम लोग भी प्रचार कर लेंगे। जब प्रचार करने निकले तो पता चला एक मक्खी को भी भक्त नहीं बना सकते। कितना मुश्किल है। तब समझ में आता था बाप रे, कितना महाराज लोग या कितना महाराजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तब इतने ढेर सारे भक्त बन गए। है ना। जैसे अभी आपने आप लोग देखते होंगे जितने भी मंदिर हैं, विष्णु मंदिर है ना भारत में है, बहुत से बड़े 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 मंदिर दक्षिण भारत में मंदिर है, उनका इतिहास उठा के देखिए, कई वंशों में वो मंदिर बन के तैयार हुआ है। चाहे रंगनाथ जी का मंदिर है ना, चाहे कृष्ण का मंदिर है, कोई भी मंदिर है आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े मंदिर बने हुए आज हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनको कई पीढ़ियों के राजाओं ने बनवाया है। आज हमारा इस्कॉन मंदिर कुछ सालों वर्षों में बन जाता है। हाँ, कैसे बन जाता है? ये हमारे गुरु महाराज लोगों की कृपा, प्रभुपाद की कृपा। है ना। बहुत ज्यादा डिले होता है, 15-20 साल में बन जाता है, 25 साल में बन जाता है, उससे ज्यादा डिले नहीं होता। आप सोचिए कितनी कृपा है, कितनी कृपा। तो यही बात श्री प्रभुपाद प्रार्थना करते श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप से सभी के हृदय में स्थित हैं तथा सच्चे भक्त पर कृपालु हैं। वे अपने संदेशों का आस्वादन करने वाले भक्तों के हृदय से भौतिक भोग कामनाओं की इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। ये संदेश अपने आप में मंगलकारी हैं यदि उन्हें भली भांति सुना जाए और उनका कीर्तन किया जाए। श्रीमद् भागवतम के नियमित श्रवण तथा विशुद्ध भक्तों की सेवा से हृदय को कष्ट पहुंचाने वाले समस्त अमंगलों का लगभग नाश हो जाता है और उत्तम श्लोक श्री कृष्ण अर्थात दिव्य स्तुतियों के द्वारा प्रशंसित भगवान की प्रेमा भक्ति जीवन में एक अटल तथ्य के रूप में स्थापित की जाती है। हृदय में निष्ठामयी प्रेम भक्ति के स्थापित होते ही हृदय से रजो और तमोगुण के प्रभाव तथा काम, क्रोध, इच्छा व आकांक्षा इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। तब भक्त शुद्ध सत्व में स्थित होकर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार विशुद्ध सत्व गुण में स्थित वह मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति से पुनः शक्ति पाकर भौतिकता से मुक्त होकर भगवान के तत्व विज्ञान को जानने लगता है। इस प्रकार हृदय की ग्रंथि एवं समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आत्मा के स्वामी के रूप में दर्शन करने से कर्म बंध की श्रृंखला का अंत हो जाता है। थैंक यू माता जी। तो इस ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वो है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 17 से लेके 21। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रथम स्कंद का। वो श्लोक इस प्रकार है, मैं चाहूंगी कि इसका जो इलेबोरेशन है वो माता जी करेंगी, प्रेम पद्मनी माता जी कहेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। अच्छा माता जी हैं, हाँ। प्रेम पद्मनी माता जी इसको इलेबोरेट करिएगा कि क्या समझाया गया है श्रीमद् भागवत। अभी जो श्रील प्रभुपाद ने प्रार्थना की, प्रभुपाद की विशेषता की उनकी जो भी बात होती थी वो शास्त्र पर आधारित होती थी। उन्होंने अभी जो प्रार्थना की कि भगवान आप ही कर सकते हैं, आप ही से सब कुछ संभव होगा, ये उदाहरण देने के बाद भागवत को बता रहे हैं कि भागवत भी यही बात कहता है। मैं अपने आप से नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं इसलिए मैं चाहता हूं सभी कृष्ण भक्ति करें, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डिटेल में भी बाद में पढ़ सकते हैं। शृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्ततो हृद्राणि विधुनोति सुहृदताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती नैष्टिकी तथा रजस्तमो मोभाव काम लोभ दयश्चे चेयत चेएतरत्नाविधं स्थितः सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग जायते भिन्दते हृदय ग्रंथि छिन्दते सर्व संशय छिन्दते च अस्य कर्माणि दृश्य एवात्म ईश्वर रजस रजसतम हते अबे पाइबे निस्तार हृदय भद्र सब सुचिबे
कि कोरे बुझावे कथाई जाहि शुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति ना। ठीक है, इसके बाद वो चैतन्य चैतन्यमृत का दिया है। ठीक है, आप पढ़िए इस श्लोक को और इसका थोड़ा मतलब बताइए कि भगवत भक्ति तो बाद में, आना कहाँ है सत्य गुण तक पहले। तो ये इसमें 17 श्लोक में शील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि पैदा कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो यहाँ पे शील प्रभुपाद मतलब भगवान ने कहा है बेसिकली, लेकिन प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि क्या होता है कि जब हम श्रीमद् भगवान की जो कथाएं सुनते हैं, जो भगवान की कथाएं हैं वो भगवान के ही समान दिव्य हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, भगवान दिव्य हैं, ऐसे ही भगवान की जो कथाएं हैं वो भी दिव्य हैं, सच्चिदानंद हैं। और जब हम उन कथाओं को सुनते हैं और जब वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं, तो उन कथाओं को सुनने से हमारे हृदय से जैसे 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जितने भी भौतिक कामनाएं होती हैं या फिर आलस्य है, जैसे तमोगुण का लक्षण है आलस्य, प्रमाद, पागलपन, जड़ता, इस तरह से। फिर जो रजोगुण है कि बहुत सारी भोग की इच्छाएं, और सतोगुण है कि ठीक है कि सतोगुण में व्यक्ति नियमों का पालन तो करता है लेकिन उसमें भी उसका अहंकार आने का खतरा बना रहता है। तो जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो इन 3 गुणों से मुक्त होकर हम शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। और फिर तो क्यों, क्योंकि जो भगवान की ये कथाएं ये आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करती हैं, और उस आध्यात्मिक पुण्य प्रदान होने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है, और उस अवस्था में हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। और जैसे कि ये श्लोक जो है हम श्रीमद् भागवतम जब पढ़ते हैं तो उससे पहले भी ये श्लोक बोला जाता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवर्ती नष्ट की। कि जो ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं ये उत्तम भगवान श्री कृष्ण की गुणों का, उनके रूप गुण लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं। तो जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उनका नाश हो जाता है, और लगभग जो है सारे दुख जो है वो विनष्ट हो जाते हैं, और हमारे हृदय में नष्ट की भक्ति, निष्ठा भक्ति स्थापित हो जाती है। तो जैसे कि मतलब जैसे हम भक्ति के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे उसमें है ना कि श्रवण, एक तो ये नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण, फिर एक होता है मैं भूल रही हूँ, चौथे नंबर पे निष्ठा आता है, और फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद फिर आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम। जैसे ये 8 स्टेप्स हैं। तो उसमें उससे पहले अनर्थ निवृत्ति है, और उससे पहले है साधु संग, और उससे पहले आदौ श्रद्धा। श्रद्धा आदौ श्रद्धा श्रद्धा। हाँ, तो जैसे कि क्या होता है कि श्रद्धा जब होती है हमारी, पहले कोमल श्रद्धा होती है, फिर जब हम भक्तों का संग करते हैं तो फिर और भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमारे अनर्थ कटने शुरू होते हैं। लेकिन वो अनर्थ कटने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि हमारे कितने जन्मों के अनर्थ हैं तो जिनको कटने में बहुत समय लगता है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, उसके श्लोकों को प्रतिदिन ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान की पुण्य कथाओं का, तो हमारे हृदय में नष्ट की भक्ति स्थापित हो जाती है, और जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। क्योंकि जो इसमें क्या है, श्रीमद् भागवतम में भगवान की सुंदर दिव्य कथाएं और लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम हमें पढ़ना चाहिए। फिर जैसे 19 श्लोक है तो उसमें बताते हैं प्रभुपाद, भगवान पर बताते हैं, भगवान ने कहा है और श्रील प्रभुपाद उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे ही हृदय में हमारी अटल, जैसे एक स्टेप्स था कि जैसे सबसे हम देख रहे हैं लिंक कि जो 17 श्लोक है उसमें बताया है कि सबसे पहले तो जब हम भगवान और उनके मतलब भक्तों के साथ में भगवान की दिव्य कथाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय से भौतिक भोग की इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। फिर दूसरे में बता रहे हैं कि हमारे हृदय में नष्ट की भक्ति स्थापित हो जाती है। फिर तीसरे स्टेप में 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे ही अटल प्रेम भक्ति हमारे हृदय में स्थित होती है तो हम प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव, जैसे क्या है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये सब पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं, और फिर जो भक्त है वो शुद्ध सत्व में स्थित होकर पूरी तरह से सुखी हो जाता है। जैसे कि भगवद गीता में भी है ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, और फिर ना उसको शोक होता है और ना ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य होता है। इनसे शुद्ध होकर उसका जो हृदय है वो सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में स्थापित हो जाता है, और वो हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। फिर 20वें श्लोक में आगे बता रहे हैं भगवान कि
इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही ज्ञान और विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो फिर उसके बाद जब प्रेमा भक्ति स्थित हो जाती है तो वो भगवान के विज्ञान को समझ जाता है कि जैसे भगवान है, फिर उनकी 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो फिर किस तरह से भगवान अपनी भौतिक शक्ति से इस भौतिक जगत को बहिरंगा शक्ति से कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, फिर कैसे भगवान अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपनी दिव्य लीलाओं को मतलब प्रकट करते हैं, और किस तरह से भगवान की जो दिव्य लीला है वो भगवान के धाम में निरंतर चलती हैं। तो ये सारे जो भगवत विज्ञान है उसको हम समझने लगते हैं। तो इससे फिर ये नेक्स्ट स्टेप में ये होता है। और फिर 21 में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे हृदय में संशय जो है वो ही हमारे पतन का कारण होते हैं। हमारे हृदय में से हम कथाएं सुनते हैं कि भगवान सब कारणों के कारण है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो भगवान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ संशय हमारे मन में रहता है। तभी तो हम शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ना, कि कुछ ना कुछ संशय अटका हुआ है, कुछ ना कुछ चीज अटकी हुई है, कोई गांठ अटकी हुई है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर जब प्रेमा भक्ति हृदय में स्थित हो जाती है, हम शुद्ध सत्व में आ जाते हैं, भगवान के विज्ञान को समझ जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारे हृदय में कोई संशय नहीं रहता है, और फिर हम आत्मा को और परमात्मा को पूरी तरह समझ पाते हैं, और मतलब आत्मा और भगवान को स्वामी के रूप में देखते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। इस बात को हम पूरी तरह से फील करते हैं, आत्म साक्षात्कार हमें हो जाता है, और आत्मा के स्वरूप में अपने आप को समझने लगते हैं और भगवान के स्वरूप को भी समझ जाते हैं। तो फिर जो ये हमारा जो कितने जन्मों से जो ये श्रृंखला चल रही है हमारी, पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे ज्ञान, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो ये चक्र हमारा चल रहा है, इस चक्र से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। 21 तक ही था आई थिंक, हाँ 21। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर लिंक है। एक बार मैं जस्ट रिपीट कर देती हूँ 1 सेकंड के अंदर। जैसे 17 है, 17 में सबसे पहले बताया कि जब हम भगवान की दिव्य कथाओं को सुनते हैं, उसमें हमारी रुचि पैदा हो जाती है, तो ये बहुत ही पुण्यवान होते हैं। और जब फिर हम निरंतर जो है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, तो उसके बाद हमारे हृदय से जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं, और हम हमारे हृदय में निष्ठा भक्ति स्थापित हो जाती है। फिर जब निष्ठा भक्ति स्थापित हो जाती है तो फिर हम प्रकृति के 3 गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य ये सब नष्ट हो जाते हैं, और शुद्ध सत्व में व्यक्ति स्थापित हो जाता है। और जब वो शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाता है तो हमेशा प्रसन्न रहता है, और वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाता है, और भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, और साथ ही साथ वो भगवान के विज्ञान को समझ जाता है कि भगवान किस तरह से सब कार्य करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। और फिर उसको कोई संशय नहीं रहता है, वो पूरी तरह से संशय से मुक्त हो जाता है, और भगवान को वो स्वामी के रूप में पूरी तरह स्वीकार करके उनके चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेता है, और वो जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही सुंदर ढंग से माता जी ने इसको समझाया। हम सब में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारे घर में बाकी बहुत से फैमिली मेंबर से जो भक्त नहीं है, हमें बहुत चिंता होती है? रेज योर हैंड। आप लोगों को चिंता होती है? होती है, सभी को होती है, राइट। चलो, आप लोग में से कितने लोग इस सोचते हैं कि हमारे अंदर जो काम वासना है ये किसी कोर्स करने से या क्लास में जाके कोई एजुकेशन ले लेने से निकल जाएगी? नहीं, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आप यस में पूछ रहे हैं, नो में? यस या नो में आंसर देना। जिसको लगता है कि हाँ, जिसको ये लगता है कि हम ये फलाना कोर्स कर लेंगे, ये फलाना ये चीज कर लेंगे तो हमारा काम क्रोध जो है वो निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। ठीक है। नहीं। तो हम लोग में से कितने लोग जो हैं जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम जो अपने अंदर देखते हैं औरों के अंदर देखते हैं वो काम है? काम हमारी प्रॉब्लम है या दूसरों की प्रॉब्लम है भक्ति न करने के लिए? कितने लोग सोचते हैं? ऐसे की सेवा मतलब सो जाते हैं। हाथ ऊपर करो। आपको नहीं लगता कि काम हमारा मेन प्रॉब्लम है, हमारा या किसी का भी? है ना? काम के कारण हमारे फैमिली मेंबर्स या हमारे जो परिवारजन है या निकट जन है या हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे।
और ये किसी भी कोर्स से, कोई मोटिवेशन स्पीकर से किसी से भी नहीं निकल। अगर हम पढ़ भी रहे हैं, भागवत श्रवण भी करके आ रहे हैं, तब भी हम रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कैसे भगवान में भक्ति आ सकती है, और कैसे हम भगवान की प्रार्थना होने पर, प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि क्या दे रहे हैं, बॉस्टन के लोग कैसे दिखाई दे रहे थे प्रभुपाद को, बिल्कुल तमोगुणी, और उनको लगता है वो सबसे एडवांस जो लोग हैं, है ना। और आज भारत की भी स्थिति यही है, वैसी ही है, सेम। पूरा हो गए हैं हम लोग वेस्टर्न कल्चर। और क्या लगता है जो लोग भक्ति करते हैं, अरे ये तो देहाती लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स। इनको कुछ पता ही ऑर्थोडॉक्स। नहीं होगा, देखने में लगती हैं, तिलक पागल लगाते कहते हैं हैं, इतना लंबा। पागल कहते हैं, पागल। हाँ, इतना लंबा तिलक कोई लगाता है? हाँ, ऐसा कोई होता है? अरे पाखंड कर रहे हैं आप लोग। हाँ, भक्ति का मतलब पाखंड थोड़ी होता है। आप तिलक लगा रहे हैं, दिन भर हरे कृष्णा करके माला लेके घूमते हैं, क्या जरूरत है आपने, तिलक लगाने की? दिखावा करने की हाँ, क्या जरूरत दिखावा है? कर रहे हैं आप लोग तो भक्ति का। अरे मन में रखिए, मन में, मन में मन नाम लो, में। मन में नाम ले मन लो। में कैसे चलना चाहिए, दिखावा थोड़ी करना चाहिए। ऐसा आप लोग ने भी बहुत प्रवचन सुना होगा, है ना। तो हाँ। प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पे शास्त्र भी यही बात कह रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो पशु हैं वो पहले मनुष्य बने। हम्म। फर्स्ट थिंग, बिल्कुल। बिल्कुल। मनुष्य कैसे बनेंगे? कहीं चार पर मन। शुद्ध भक्तों की अगर कथा हो रही है, किसी भी तरह से उनके कानों में श्रवण हो जाए, चाहे कथा श्रवण हो जाए, कहीं शुद्ध हाथों से बना हुआ प्रसाद हो जाए, कोई भगवान की फोटो आ जाए, कोई भी चीजें आ जाए जो कि बहुत भक्ति में भक्ति करते हैं। कोई शुद्ध भक्त को हम देख लें, उनका तिलक देख लें, उनकी बस कंठी बस। माला देख लें, है ना, श्रीमद् भागवतम का दर्शन कर लें, प्रभुपाद का दर्शन कर लें, गुरु का दर्शन। गुरु का दर्शन, कहीं पर कुछ एक भक्ति का अगर उनको कहीं ध्यान केंद्रित हो गया, तो उनका क्या होने लगेगा, धीरे धीरे उनके हृदय से अभद्र नष्ट होंगे, और उनके जो वास्तविक स्वरूप है कि वो आत्मा है, कम से कम ये परिलक्षित होने लगेगा। इसलिए देखिए, हम बार बार गुरु महाराज आप लोगों से कहते हैं ना, भगवत प्रसाद बांटा करिए, कुछ फेस्टिवल कीजिए और भगवत प्रसाद बांटिए लोगों को। जैसे अभी गर्मी के दिन आएंगे, तो देखिए बहुत से लोग जो है वो नींबू शरबत वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमें भगवान को ऑफर करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। पुराने बॉटल सबसे कलेक्ट कर लीजिए, लोग लिम्का थम्स अप बहुत पीते हैं, वो कलेक्ट कर लीजिए, हम्म। कलेक्ट करके धो के उसे भगवान का बढ़िया से 10 लीटर बनाइए, और ठंडा करके फ्रिज में लोगों को बांट दीजिए। बहुत से मेड्स रहते हैं, जो भी लोग जिनको नीडेड है ठंड में, हमें भगवत प्रसाद बांटना चाहिए। इससे बहुत लोगों के हृदय का मार्जन होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब शुद्ध भक्त कोई चीज बनाता है, तो वो व्यक्ति का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद होता है, और उसको खा के हृदय का मार्जन होता है। खिचड़ी प्रसाद बांट सकते हैं कुछ कभी भी, भी। मतलब कुछ भी, कुछ एनीथिंग, कभी भी, थोड़ा बिल्कुल। सा कोई फेस्टिवल है, कुछ है, आपका मैरिज एनिवर्सरी है, आपका श्राद्ध आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, वो तो हम्म। भागवत प्रसाद बाकी है। आप सब बिल्कुल। दीक्षित भक्त हैं, थोड़ा सा दोना प्रसाद ले जाइए, किसी भी सनातन मंदिर में शाम को चले जाइए, थोड़ा सा हाँ, वहां पे दोना बांट प्रसाद बांट बांट दीजिए। दीजिए। ये प्रसाद लोगों को जीवन प्रदान करेगा, प्रदान लोगों को जीवन, क्योंकि क्या है, अभी क्या है, ये सब बहुत मैकेनिकल हो रहा है। शुद्ध भक्त नहीं बना रहे, हम किसी को दे देते हैं, वो हमें 100 लोगों का प्रसाद बना के दे देता है। वो क्या हम्म। कॉन्शियसनेस है, वो भक्त है नहीं, हम ध्यान नहीं देते। इसलिए हम भले 10 लोगों का प्रसाद बनाए, 50 लोगों का हलवा बनाए, 20 लोगों का बनाए, लेकिन एटलीस्ट खुद अपने हाथों से बनाए। आप सब बिल्कुल। खुद भक्त हैं। ये इतना बड़ा वेपन है जो काम करेगा ना, हृदय नष्ट होगा। जब हृदय से थोड़े से अभद्र अमंगल नष्ट होते हैं, क्यों नष्ट होते हैं? क्योंकि कृष्ण जो है, कौन क्या है कृष्ण? शुणताम सुकथाम विष्णु, है ना, अमंगल को हरने वाले। कृष्ण अमंगल को हरने वाले, इसलिए ऐसा पॉसिबल। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि यदि हम चाहते कि हमारे अंदर से काम क्रोध निकल जाए, और दूसरों के भी काम को, जैसे प्रभुपाद देख रहे थे, सब काम ही भरे पड़े हैं, लेकिन प्रभुपाद जानते हैं इनका काम कौन निकाल सकता है? केवल कृष्ण निकाल सकते हैं, है ना। वो नहीं चैंटिंग कर रहे हैं, हमें ऐसी चैंटिंग करनी चाहिए कि उस चैंटिंग की वाइब्रेशन से उनको प्रभाव मिले।
हम चैंटिंग जब करते हैं तो तेज चैंटिंग करनी चाहिए। सड़क पे कभी कभी जाना चाहिए, सड़क मतलब गार्डन्स में इधर उधर माला लेके कभी कभी जाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक प्रचार होता है, ये भी एक प्रचार। इससे क्या होता है, जो शब्द निकलते हैं भक्तों के मुंह से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है, मंत्र नहीं। इसकी साउंड वाइब्रेशन से न जाने कौन कहाँ पवित्र हो रहा है, हमें पता नहीं। इसलिए हमें करना चाहिए। तो जब हम ये ऐसे करते हैं तो हमारे रजोगुण, तमोगुण और जितने भी सतोगुण। अवगुण, हाँ सत्वगुण भी है, वो कैसे होते हैं, नष्ट होते हैं, शुद्ध सत्व में हम इस्टेब्लिश होते हैं। तो जनरली ज्ञान क्या होता है, या तो सत्वगुण तक जाता है या शुद्ध तक पहुंचा के खत्म हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ से प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध सत्व के बाद तो भक्ति शुरू होती है। हाँ, ये एक सबसे हम बड़ी। वैष्णव की भक्ति इतना कर लेने के बाद आते हैं हम लोग पिक्चर में काम करने के लिए। जब शुद्ध सत्व स्टैब्लिश हो गया, अब उस व्यक्ति को तत्वतः ज्ञान समझ में आएगा। दीजिए हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है, ये मतलब लिंक बहुत ही सुंदर लिंक लिंक है। देखिए कितना सुंदर है, श्रीमद् बहुत प्यारा भागवतम के लिंक है। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में है ये। बिल्कुल। ये आप लोग इसमें का स्टार्टिंग होमवर्क में। है। 1 to 17 to 21 श्लोकों को पढ़िए, उनके जो श्लोक हैं उनके कुछ मेन पॉइंट्स लिख के रखिए, ठीक। पढ़िए, बहुत सुंदर श्लोक है। हम सब चाहते हैं कि हमारा काम दूर हो जाए, हम सब चाहते हैं हमारे जो जो रिलेटिव्स हैं, जो सुहृदय हैं, वो भक्ति में आए। कैसे आएंगे, ये फिर ये रास्ता है, और ये रास्ता प्रभुपाद कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने मन से कर रहे हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं इसलिए बातें कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। उसमें भी क्या है कि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, आना ना आना भगवान की इच्छा पर भगवान के निर्भर लिए है। हमें केवल प्रयास तो करना है उसमें भी। प्रयास भी करने के लिए कृपा मांगते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अब लिए भी। देखिए यही तत्व ज्ञान है। बिल्कुल। इस विशुद्ध तत्व में जैसे हम बोल रहे हैं, इस समय आप लोग सुन रहे हैं, फिर आप लोग बोलते हैं, हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभुपाद में। ये प्रभुपाद का जो शब्द है, ये ब्रह्म वाक्य चल रहा है हम लोगों के बीच में, हमारे और आपके बीच में ब्रह्म वाक्य है ये ब्रह्म वाक्य का मतलब क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता, ये शब्द नष्ट नहीं होते काल में, ये प्रभाव दिखाते हैं, ये आपको प्रभाव दिखाएंगे। हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है, अभी भक्ति में फॉल डाउन चल रहा है, कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, माला ठीक से नहीं हो रही है, मनन ठीक से नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सेवा ठीक से नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे यही चीज काम आने वाली है। हमको वापस अगर हमको शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। शुद्ध सत्व में हम नहीं है, इसलिए सारी संशय, सारी प्रॉब्लम आ रही। जैसे ही हम शुद्ध सत्व में स्टैब्लिश होंगे, उसके बाद हम अब प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं, गुरुजनों को सुन रहे हैं, पढ़ेंगे, ये हृदय में अंदर तक जाएगा और श्रवण प्रोसेस पूरा होगा। श्रवण प्रोसेस में सब दशाएं आती हैं, है ना। उपदेशामृत में भी बताया गया ना, श्रवण दशा, वर्ण दशा और स्मरण अवस्था। फिर स्मरण अवस्था के भी 5 अवस्थाएं। उसके बाद क्या अवस्था आती है, संपत्ति दशा। उसके बाद क्या दशा आती है, राग भक्ति, रागानुभक्ति के, ये दशा आती है। सब देखिए कितना लिंक्ड है। और नॉर्मल अगर सुनिएगा तो जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण में मनन होना चाहिए, मनन के बाद निधि ध्यासन होना चाहिए, और निधि ध्यासन के बाद प्रचार होना चाहिए, तब आपका श्रवण होगा, है ना। कुछ सुना, उसके बारे में सोच चिंतन चलेगा, चिंतन चल के फिर उसको, उस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें माला करना है, हमें माला करना चाहिए, हमें सेवा, मेरी ये ठीक नहीं चली है, हमें सेवा अच्छी करनी है ना। इसमें जो हमारे इंद्रिय तृप्ति है निकल के अच्छी सेवा होनी चाहिए, ऐसी भाव आएगा। फिर आप जब पढ़ेंगे कहेंगे मुझे ऐसा ही करना है, जब भी मुझे कोई सेवा करने जानी है तो मैं भूत शुद्धि करनी होगी कि हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। जब ये भूत शुद्धि करते हैं तो तुरंत हमारे जो शरीर लेवल पर जो प्रॉब्लम आएगी निकल जाएगी। प्रार्थना करने के बाद अपराध मंत्र पढ़ने चाहिए। ये सब बात आप करने लगेंगे, निधि ध्यासन होने लगेगा, तब मतलब आपने श्रवण किया, तत्व ज्ञान अंदर गया। जब तत्व ज्ञान अंदर चला जाता है तो क्या होता है, ये तत्व ज्ञान जाते ही छिन्न भिन्न कर देता है जितने भी हमारे गलत आदतें रहती, तुरंत छिन्न भिन्न कर देता है। और ये होता करते कैसे है, धीर हो या सुने यदि काने बार बार,
बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अधमेर प्रति। ये आप लोग भजन जरूर सुनिए, पढ़िएगा। आपके पास वैष्णव गीत है, उसमें पहले में ये मार्कंडेय भागवत बहुत सुंदर ये है। मुझे ये इतना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है शिल प्रभुपाद का ये वाला भजन, बहुत पसंद है। तो उसमें यही बात बताएं, लिंक समझ में आ गया सारा। तो ये हमारे साथ भी इम्प्लीमेंट होगा और यही प्रचार करते समय इम्प्लीमेंट। और माता जी शुद्ध सत्व में कैसे स्थित हो सकते हैं? हाँ, शुद्ध सत्व में जाने के लिए हमें कृष्ण कथा धीरता से सुनना पड़े। निरंतर। और श्रवण विनम्रता। में ये चारों चीजें होनी चाहिए। श्रवण करने के बाद मनन होना चाहिए, क्या सुना था मैंने, बार बार याद आए। आपकी क्लास बंद हो गई, लेकिन आपके क्लास के बाद होना चाहिए कि प्रभुपाद ने देखे प्रचार किया था, भगवान को बार बार प्रार्थना कर रहे थे। तो आप भी कोई काम करेंगे ना, तो भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे, गुरु से बार बार प्रार्थना करेंगे, तो क्या वो मनन के साथ निधि ध्यासन हो गया। अब आप किसी को बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। काम तो पूरा करना ही है, योजना बनानी है, सब कुछ इंप्लीमेंट भी करना है, लेकिन हमें गुरु से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करेंगे तो हमें कृपा मिलेगी, ये इंटेंशन रहेगा। अब इस इंटेंशन से क्या चीजें दूर होगी, मैं करता हूं ये भाव नहीं रहे, अहम और ममेती कट, और यही सब चीज की जड़ है। हर कार्य करने में कहीं ना कहीं अभिमान आता है, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं सारे काम बहुत अच्छे से करती हूँ, दूसरे तो बिल्कुल बेकार है, किसी की इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन जब हम जानेंगे ये कार्य हुआ किसके हुआ, ऐसे माताओं के साथ स्पेशली सुनने को मिलता है, माता जी आप बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, है ना, अगर ले लिया तो अहम में थी, हाँ, तुरंत तुरंत मन में आना चाहिए भगवत प्रसाद है ना, इसलिए टेस्टी है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने इसको चखा दोनों है। दोनों चेतना में अंतर समझ में आ रही है। जो इस चेतना में रहेगा उसको कृष्ण भावनामृत ज्ञान समझ में आएगा, यहाँ ये बात कही जाए। हमारी जो प्रॉब्लम है ये यही है, हम शुद्ध सत्व में शुद्ध लोगों से धीर होके सुन नहीं रहे। धीर होके सुनने का मतलब होता है श्रवण के साथ मनन होना चाहिए, निधि ध्यासन होना चाहिए और प्रचार होना चाहिए। ये होता है धीर होके सुनना। जितना आता है बताइए। मैं मैं पहले एक गुरु एग्जांपल महाराज प्रचार के लिए एग्जांपल बोलते थे, तो मैं जब पढ़ती थी, क्योंकि मैं देखती थी तो बहुत महान महान लोग बोलते हैं, महाराज कैसे हम, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैंने तो सारा जीवन पाप ही किया हुआ है, कैसे बोलने, मेरा तो हक ही नहीं है बोलने का। तो गुरु महाराज ने एक स्टोरी बताई थी। गुरु महाराज जी कहा था कि मान लीजिए आप चाइना में हैं माता जी, और क्या है, आग लग गई आपके घर में है ना, तो वहां पे चाइनीज लैंग्वेज लैंग्वेज सीखने जाएंगी मदद मांगने के लिए कि मैं पहले लैंग्वेज सीख के आती हूँ फिर मांगती हूँ? नहीं, जो लैंग्वेज आती है, जो भाव आता है, वो भाव से आप अपने आप की रक्षा के लिए पुकार लगाएंगे। गुरु महाराज के दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन। आज लोग पशु बन गए हैं, इसलिए जो आता है, कोई ये ना सोचे कि मैं छोटा हूं बड़ा हूं, है ना। ठीक है नंदी मुखी माता जी, समझ में आ रहा है ना। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जो आता है वो बताइए, जो आता है वो बताइए, जो आप पालन कर रहे हैं वो बताइए, क्योंकि लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, लोगों को कहीं भी कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है अनंग मंजरी माता जी, अनंग मंजरी माता जी सुन रहे हैं आप, है ना। जो आता है लोगों को बताइए, जो आता है, ये बहुत जरूरी है आज के जीवन में बताने के लिए। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये श्लोक पढ़ के अब आपको लग रहा है ना प्रभुपाद ने जो बोला वो शास्त्र के आधार पे ही बोला था, अपने मन से तो नहीं बोले। ऐसे कैसे माता जी देख रहे हैं ना, शास्त्र के आधार पर प्रभुपाद बोले, इसलिए शास्त्र को कोट कर रहे हैं। इसके बाद बोल रहे हैं जी। कृष्ण भक्ति का यह संदेश मैं इन लोगों को किस प्रकार समझाने में समर्थ हो सकूंगा। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली, क्षुद्र, अयोग्य, दीनहीन और सर्वाधिक अधम हूँ। अतः मैं तुम्हारी कृपा याचना कर रहा हूँ, जिससे मैं श्री कृष्ण भक्ति के विषय में इनको सुदृढ़ विश्वास करा सकूं, क्योंकि मुझ में स्वयं अपनी ओर से कुछ कर पाने की कोई भी शक्ति नहीं है। अंततः किसी न किसी प्रकार अपनी कथा कहलवाने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आ चुके हो। अब तो यह तुम्हारी इच्छा पर ही है कि चाहे तुम मुझे सफल बनाओ अथवा असफल।
हे अखिल जगत गुरु, मैं तो तुम्हारे कथामृतों की बारंबार आवृत्ति मात्र ही कर सकता हूँ। अतः यदि तुम चाहो तो मेरी वाक शक्ति को अलंकृत कर देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हो, जिससे इन लोगों को तुम्हारा ज्ञान प्राप्त हो सके। केवल तुम्हारी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विशुद्ध बनेंगे। मुझे यह विश्वास है कि जब इन दिव्य कथा का लोगों के हृदय में अंतः प्रवेश होगा, तब निश्चय ही ये लोग आनंदानुभव करेंगे और इस प्रकार जीवन के समस्त शोक एवं दुखों का अंत हो जाएगा। हे प्रभु, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूँ, तथा यदि तुम मुझे यहाँ नचाने के लिए ले आए हो तो मुझे नचाओ। प्रभु, जिस प्रकार तुम चाहो उसी प्रकार मुझे नचाओ। न मुझ में भक्ति है, न ही कोई ज्ञान, परंतु श्री कृष्ण नाम में मेरी प्रगाढ़ निष्ठा अवश्य है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है। अतएव यदि तुम चाहे तो भक्ति वेदांत नाम के वास्तविक तात्पर्य को सार्थक कर सकते हो। थैंक यू हरे। रानी, थैंक यू, बहुत सुंदर। अखिल जगत गुरु वचन से अमार, अलंकृत कोरी बार क्षमता तो हार। तब कृपा होय मोर कथा शुद्ध होबे, सुनियाचे सबार शोखा दुख जे खुचीबे। आनियाचे यदि प्रभु हमारे नचाते, नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से माते। काठेर पुतली यथा नचाओ ये माते। भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम तुम्ही सार्थक करो। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, काठ की पुतली की तरह मैं हूं, है ना। आप जैसे नचाओ वैसे नाचूंगा, क्योंकि मेरी वाणी को अगर आपको सार्थक करना है, आप ही कर सकते। मेरा नाम तो भक्ति वेदांत दे दिया गया है, लेकिन मेरे पास कोई भी गुण नहीं है। मेरे नाम को सार्थक करने की क्षमता भी आपकी है। तो इस तरह शिल प्रभुपाद जो है परम वैष्णव का यहाँ पे आप देखिए वो लक्षण जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे बता रहे थे कि भगवान जो है सभी जीवों का वास्तविक उद्धार या आनंद कहाँ से मिलेगा जानते हैं। इसलिए हृदय से भगवान बोलते हैं भगवत धाम वापस आ जाओ। भगवान यहाँ के नेताओं की तरह, या जैसे हम पॉलिश वे में बात करते हैं, है ना, हाँ हाँ ठीक है आ जाइएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं भगवान। भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे माता पिता है ना। जैसे कि आज मैं पढ़ रही थी श्रीमद् भागवत में रुक्मणी विवाह, है ना। भगवान जब हरण करते हैं रुक्मणी का, उठाते हैं और अपने रथ पे बैठाते हैं, तो रथ पे बैठते समय सुंदर सुमुखी जो रुक्मणी है, बहुत खूबसूरत है रुक्मणी, है ना। वो जब कृष्ण की ओर देखती हैं तो वो देखती है कि मुझे तो ये उठा रहे हैं, लेकिन सारी सेना जो है आ रही है लड़ने के लिए, अब क्या होगा। तो हंसते हुए कृष्ण कहते हैं रुक्मणी माँ से, हे सुमुखी, तुम डरो मत, तुम्हारी सेना जीत लेगी। अपनी सेना नहीं बोल रहे, क्या कह रहे हैं, तुम्हारी सेना सबको जीत लेगी। ये कहकर श्री प्रभुपाद परपोट में श्री प्रभुपाद के जो बाकी प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन्होंने परपोट लिखा है, उन्होंने लिखते हैं कि यहाँ पे ये कहकर रुक्मणी का डर तो दूर किया, लेकिन अपनापन भी दे दिया। ये वो कह सकते थे मेरी मेरी सेना जीत जाएगी, तुम चिंता मत करो। वो कह रहे तुम्हारी सेना सबको मार देगी, तुम चिंता मत करो। तो ये वहां पे परपोर्ट में लिखते हैं, इसी तरह भगवान जो है हर जीव को, हर जीव को आश्वस्त करते हैं, कहते हैं अपने घर वापस आ जाओ।
क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आनंद है ही नहीं। हम आनंद के अंश हैं और हमें सुख दुख नहीं चाहिए, हमें पूर्ण आनंद चाहिए। हर आत्मा को आनंद चाहिए, और आनंद उसको तभी मिलेगा जब वो ठीक से परंपरा में कृष्ण की भक्ति करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी साधनों से आपको सुख नहीं मिलेगा, चाहे शादी में कितने भी बैंड बाजा बजवा लीजिए, कितना भी तेज बजवा लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। और ऐसा भगवान कहने के लिए नहीं कहते, केवल रुक्मणी का उद्धार नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा हमारे लिए भी भगवान का द्वार खुला है, हमें वापस बुला रहे हैं। हम सबको पूरा करना चाहिए, यहां से अपना बिजनेस हम बंद करें। प्रभुपाद पुकार रहे हैं, मैंने वीडियो भेजा था ना प्रभुपाद वाला है ना, तो वो प्रभुपाद अपनी नाव ले लेके आ रहे हैं, हम लोग को चलना है, बंद करो, शट डाउन द बिजनेस, और सबको लेके अपने घर जाओ और सभी आनंद के साथ सुख पूर्वक हम वहां रह सकते। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, जगदूत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। 18 सितंबर 1965 शनिवार के दिन श्रील प्रभुपाद ने जलदूत जलयान कॉमनवेल्थ पियर बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएसए, क्या लिख रहे हैं, सर्वाधिक दुर्भाग्यशाली शुद्र भिक्षुक। ये कहने के लिए नहीं लिख रहे जैसे हम लिखते हैं योर मीनियल सर्वेंट हम अभी कोई बात आ जाए तो मीनियल भूल जाते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं मीनियल सर्वेंट। तो यहाँ पे इस गीत में परम वैष्णव का जो स्वभाव है वो परिलक्षित हो रहा है। परम वैष्णव आदर कहाँ पे करते हैं भगवान को, कहाँ, जहां जरूरत होती है ना। लेकिन बाकी लोग हर समय भगवान को बोलते हैं, लेकिन नहीं, हमारे तो ना घर में ही भगवान की पूजा होती है, लेकिन करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं है भगवान। तो वापस जाना है तो बिजनेस यहाँ पे शट डाउन करना पड़ेगा। तो ये सब सोचने वाले विषय हैं। और मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट भजन है जो मैं पब्लिकली कभी नहीं गाती, क्योंकि गला मेरा अवरुद्ध होने लगता है, यहाँ तक भर जाता है तो हो सकता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे। ये भजन अपने मन में रखिए, हो सके तो होमवर्क लीजिए, इस भजन को कम से कम पढ़िएगा अपने पास, है ना। और आप लोग अगर ये भजन कभी भी गुनगुनाइए, देखिए आपको प्रभुपाद के बहुत नजदीक आप अपने आप को फील करेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी को और भक्तवृंद की जय। तो आज की क्लास में आप लोग को कौन कौन सा पॉइंट अच्छा लगा एक बार बोलिएगा, तो वापस मेमोराइजेशन हो जाएगी पूरी क्लास की। यस प्रियदर्शनी आते जी। हाँ जी माता जी, बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपा जब कह रहे हैं कि मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, तो आप जैसे चाहो मुझे नचा सकते हैं, वो सुंदर लगा। अब कल जैसे बुक स्टॉल था हमारा, तो वहां पे भी ऐसे था, पहले जैसे बुक स्टॉल की तैयारी करनी थी, हाँ इतनी तैयारी करनी, इतनी करनी है। अच्छा, उसके बाद कल रात को इतना मतलब थकावट था, है ना, बहुत ज्यादा था, थकावट था। तो पर आनंद इतना माता जी, थकावट तो दो हाँ तीन दिन में दूर हो जाएगी। हाँ, थकावट सोलो आगे से कुछ सोलो सोलो बैठना, ठीक हो जाएगी। हाँ 2 3 दिन में दूर हो जाएगी बॉडी की थकावट। लेकिन जो अंदर से आनंद आया ना कल, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों को बता हाँ के कि ये बुक्स ऐसी नहीं है, इसमें कुछ मनगढ़ंत नहीं है, और ये आपको हाँ जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देंगी। तो फिर उन्हें भगवत गीता का जो भूमिका पे है गुरु परंपरा की, ये भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बोला है उसमें एज इट इज ही है, और इसमें कुछ वो नहीं है। तो लोगों ने लिया, हमारा 250 रुपए का बुक्स हुआ, जबकि 5 घंटे हरी में, बोल। सिर्फ पांच बस। घंटे में माता जी। हाँ जी, और हाँ 1 बजे हम गए थे बुक स्टॉल पे, और 7 बजे तक 5 6 घंटे में हमारा वो 250 रुपए का बुक्स हुआ। और बहुत बताओ। सुंदर, बहुत आनंद आया माता जी, बहुत। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहा, चलता रहा। चने 2 किलो बनाए, तो उसमें मेरे को केक बनाए। मेरे को तो हाय इतना प्रसाद, 4 बज गए, रथ आने वाला है 5 बजे, तो प्रसाद इतना पड़ा है, और इसको मेरे को घर ले जाना पड़ेगा, कहाँ बांटूंगी मैं। पर बाद में पता ही नहीं माता जी, जब रथ आया कैसे प्रसाद कुछ भी नहीं बचा, सब लग गया, सब लग गया। कोई लस्सी पी रहा है, कोई क्या है, सब कुछ रखा है हमने बुक स्टॉल पे। और इतना आनंद आता है ना माता जी, पूछो मत कितना आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद आता अच्छा, है सेवा बहुत करके, सुंदर सेवा। देखिए, बहुत आनंद। काठेर पुतली, तो काठेर पुतली को क्या सिद्धांत भागवत का बताता है? भागवत का कौन सा सिद्धांत इसको बताता है?
कोई बताना चाहेगा? अगर हम बोलते हैं काठे रे पुतरी, हम काट की पुतली है भगवान, आप जैसे चाहो वैसे नचाओ, इसको भागवत के सिद्धांत को कौन से चीज से रिलेट करेंगे? अनम्यूट करो ये प्रेम पद्मिनी माता। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देना, कि जब हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष पोषित होता है। काठे रे पुतली। मतलब माता हम जी जीव भी शरणागति। भगवान का अंश है। जीव शरणागति, शरणागति तो पूरा वो है ही है, लेकिन पर्टिकुलर आप सोचिए, ऐसे सोचना चाहिए कि काठे रे पुतली जो बोल रहे हैं तो सरल भाषा में सुना रहे हैं, लेकिन भागवत का कौन सा सिद्धांत है? निमित्त मात्र बनना। चाहते हैं निमित्त थी मात्र है। चाहते मतलब जीव निमित्त मात्र भगवान का बनना, अंश है। निमित्त हाँ, मात्र बनना, निमित्त मात्र। हम्म, है ना? काठ की पुतली की अपनी कोई विशेषता होती है? नहीं होती। कुछ नहीं होता, जैसा वो नहीं नचाने होती। वाला होता है वैसा उसको नचाता है। तो हमको कैसा बनना है? निमित्त मात्रेण बोलते हैं, निमित्त मात्र। निमित्त मात्रेण। यस। आप बताइए सची माई, आपको क्या अच्छा लगा? माता जी ये अच्छा लगा कि भाई हम भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ये जैसे प्रपात कर रहे हैं, तो हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम में कुछ भी शक्ति नहीं है, ना बोलने की ना करने की। भगवान से हमें हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए हर कार्य के लिए, कि वेरी भगवान ही हमें प्रेरणा दे सकते हैं, हर कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। मतलब भगवान के बारे में भी भगवान के नहीं बोल सकते हम, भगवान की इच्छा के बिना, कृपा के बिना। वेरी, बहुत सुंदर। यस नंदी मुखी माता जी। माता जी इसमें ये है कि हम हमारे में कुछ भी, हम भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है इसमें प्रभुपाद की, तो हमें कैसे करना है, मतलब हम्बल से बहुत वैसे होके, कैसे बोलेंगे इसको, कि बहुत ज्यादा हम्बल होके हमें शरणागति लेनी है। किसी से भी प्रार्थना करते हैं, किसी से भी बोलते हैं, हाँ। तो जिससे प्रभुपाद भगवान के प्रति कितने हम्बल होके कर रहे हैं। शरणागति का कौन सा लक्षण है? 6 शरणागति के लक्षण कौन कौन से हैं, वो कौन बताएगा? प्रेम पद्मनी माता जी के अलावा। हाँ, अच्छा ठीक है। अनुकूलस्य संकल्प मतलब प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षति अवश्य विश्वासो विश्वास नैव हम्म। नहीं नहीं, सती रक्षते से इति विश्वास हो, विश्वासः। फिर गोत्रप्ते, गोपुत्रित्व, गोत्रत्वे गोत्रप्ते वर्णम् आत्म तथा निक्षेप, कार्पण्य, आत्मक्लेश कार्पण्ये षड्विधा षड्विध। शरणागति। ठीक है, षड्विधा ये शरणागतिः। छह लक्षण है शरणागति के। अभी जो माता जी ने कहा कि हमें हम्बलनेस होनी चाहिए, ये तो ये शरणागति के कौन सा लक्षण है? आत्मनिक्षेप। दैन्यम, दैन्यम माता जी। हम्म। अपन प्रेम मंत्री माता जी क्या बोला? दैन्यम, दैन्यम। दैन्यम, कृपण। दैन्यम इसमें नहीं, ना कृपण। दीनहीन भाव लास्ट में ना, जो आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, कार्पण्य इनमें से है। हाँ, कार्पण्य है तो। कार्पण्य, हाँ हाँ। हाँ, कार्पण्य को बोलते दीन, हैं कृपणता, दीनहीन, हाँ, अपने आप को दीनता, दीनहीन समझना है। दैन्यता, नम्रता, दैन्यता, है ना? हाँ माता जी अभी नंदी मुखाते जी ने बोला ना, हाँ। ऐसे तो जैसे जो भी जब हम सरल भाषा बोले तो को सिद्धांत या इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। हम्म जब भी हम साधारण बोले ना तो उसको पीछे तुरंत, जैसे प्रभुपाद ने अभी बोला ऐसे करना चाहिए, फिर उसने भागवत का एग्जाम्पल दिया। अभी आप लोग भक्ति वैभव पढ़ रहे हैं, भक्ति वेदांता पढ़ रहे हैं ना, नाउ शुड बी, शास्त्र शास्त्र शुड बी देयर। ऐसे प्रैक्टिस करिए, अच्छा रहेगा। मतलब मैंने प्रैक्टिस कर रही हूँ थोड़ा बहुत, हर समय तो नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादातर देखे तुरंत क्लिक हो रहा है। हाँ, तो उनका कोई बोले तो हम शास्त्र का एग्जाम्पल तुरंत दे सकते हैं, है ना? ठीक है, वेरी नाइस। हाँ माता जी जी। प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कैसे वो भगवान के प्रति कितना उनका आश्रय है, कितना वो है ना, कि मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, मैं कठपुतली हूँ। लेकिन हम जैसे लोग कैसे सोचते हैं, हमको थोड़ा सा आ जाता है, हम बोलते हैं नहीं, मैं तो मैंने पूरी किया। पतंगी उड़ा लूंगी, मैं तो ये सब कुछ कर लूंगी, है ना। लेकिन बिल्कुल माता जी, प्रभुपाद यहाँ बिल्कुल। पर बहुत हम्बल होके, बहुत होके, शुद्ध पूर्ण भक्त, शरणागत होके पूरा बिल्कुल सही कहा माता आश्रय जी, ले रहे शुद्ध हैं। भक्त जो होते हैं उनको नॉलेज होता है कि आश्रय तत्व कौन है। हम लोग जो मोह में रहते हैं ना, उसको हम अपने आप को देखते हैं। थैंक यू माता जी। ये आरती माता जी क्या समझ में आया, फटाफट बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें ये एक पॉइंट मुझे बहुत अंदर तक टच हुआ कि आपने बोले कि भगवान हमको बुला रहे हैं, तो ये सिर्फ जैसे यहाँ के नेता लोग बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं वैसा नहीं, भगवान हमारे माता पिता है, सच में हमको बुला रहे हैं। और प्रभुपाद जी भी हमको बोल रहे हैं कि यहाँ का सब कुछ बंद करो और आइए, मतलब हमको भगवत धाम जाना है, वहीं हमको शाश्वत आनंद मिलेगा, यहाँ पर कुछ यस, नहीं थैंक यू, मिलेगा। वेरी नाइस। यस, प्रेम पद्मिनी माता जी।
मेन वो ये कि जैसे एक तो ब्रह्म वाक्य जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, तो हमें मतलब कि जो ब्रह्म वाक्य है उससे ही कनेक्टेड रहना चाहिए। तो फिर क्या हुआ ये कि हम नेगेटिव चीजों में नहीं जाएंगे। और दूसरा कि भक्ति में प्रगति करने के लिए हमें शुद्ध सत्व में आना ही होगा। तो ये दो पॉइंट्स मैंने। बहुत सुंदर बात। अदिति माता जी, कोई बात आपको अच्छी लगी आज की क्लास में? जैसे हम कृष्ण कथाएं सुनते हैं तो हमारा अमंगल भगवान हर लेते हाँ, हैं। स्वकथाम कृष्ण से करना सुनने से हृदय हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो नष्ट होती। हमारी बहुत सुंदर। नष्ट हो जाती है। यस, प्रेम मंजरी माता जी। तो जी ये जो आपने बताया ना कि धीर श्रवण क्या होता है, कि पहले हमारे को श्रवण करना है, मनन करना है, निधि ध्यासन करना और प्रचार करना है। जिस भी स्टेज पे प्रचार करना है, और आपने तरीका भी बताया, ये नहीं कि बस बोल देंगे प्रचार करना, आपने बताया कि कैसे हम कर सकते हैं, नींबू पानी भेज दे सकते हैं, अपने हाथ से देना है, बाजार से खरीद के नहीं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आपने बताई इसकी, वो मेरे को काफी अच्छी लगी। थैंक यू माता जी, ये सब करना चाहिए। चंद्रवली माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ये लगा जी हमारा कुछ भी प्लानिंग हो तो सब कुछ फेल है, भगवान की प्लानिंग दूसरा ही कुछ चलता है। तो हमें यस, संपूर्ण भगवान के ऊपर शरणागति होना चाहिए जी, आप भी सब कुछ करोगे और शुद्ध भक्ति करना चाहिए। तो आज से हम कुछ करेंगे नहीं, भगवान आप ही सब कर देना, माला वाला आप ही कर लेना, है ना? नहीं, शुद्ध ऐसा भक्ति नहीं। तो करना चाहिए, भक्ति तो करना ही चाहिए माता जी। मतलब प्रयास हमारा होना चाहिए, हाँ लेकिन हाँ। क्रेडिट पता होना चाहिए कि कौन है। ठीक है माता, हम्म। वेरी नाइस। ठीक है, तो आप लोग करते रहिए। शिल प्रभुपाद की जय। सभी गौर भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु पतन पाप ने